हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.5 समझाऊंगी, जिसमें हम करेंगे तो क्यूबॉइड क्यूब के बारे में ही बात, लेकिन आज हम इनकी वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। ठीक है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में इनके सरफेस एरिया मतलब कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर हमारे को पूरा अगर एक बॉक्स जो हमारी क्यूबॉइड की शेप का हो, अगर हमारे को उसका पूरा एरिया निकालना है तो हम टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे को उसका कोई भी एक पार्ट छोड़ना हो, मतलब कोई भी एक फेस छोड़ना हो, तो हम उसमें लेटरल सरफेस एरिया लगाते हैं, है ना। सेम यही केस हमारे पास हमने क्यूब में देखा था। चलिए बात करते हैं अब हम अपने वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है? देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना यहाँ पर, जैसे आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आप लोग जब ज्योमेट्री बॉक्स लेने जाते हो शॉप पे तो क्या देख के लेते हो कि उसके अंदर कितना स्पेस है, मतलब आपका सारा सामान आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। किसी बच्चे को छोटी ज्योमेट्री बॉक्स पसंद होती है, किसी को बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स पसंद होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सामान रखना होता होगा। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर का स्पेस देख रहे हो, वही तो आप पसंद करो। डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हो, कलर तो आप देख ही रहे हो, साथ के साथ आप उसके अंदर का स्पेस भी तो देखोगे जिसमें आपको सामान रखना है। सेम वही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ बैग की बात करूँ, ठीक है, तो बैग आप अगर अपना स्कूल बैग भी लेने जाते हो तो क्या देख के लेते हो कि प्रॉपरली हमारा उसमें लंच बॉक्स आएगा या नहीं आएगा, वाटर बॉटल की जगह है या नहीं है, बुक्स के लिए अगर अलग होना चाहिए, कॉपीज़ के लिए अलग होनी चाहिए, देखते हो ना ये सारी चीज़ें। तो आप क्या देख रहे हो, उसका स्पेस देख रहे हो ना स्पेस। वो जो स्पेस आप देख रहे हो ना, हम उसको ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो किसी भी एक बॉक्स की बात करूं, मैं कंटेनर की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करूं, उसका जो स्पेस है अंदर का, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया वॉल्यूम क्या चीज़ है। चलिए, तो क्यूबॉइड और क्यूब की सेम होती है। यहाँ हम एक और शेप करने वाले हैं, वो जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर आप सब समझते हो कौन सी शेप का होता है? अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर की शेप बना दूँ, कुछ ऐसा सा होता है सिलेंडर। तो इसकी ना आज हम वॉल्यूम की भी बात करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया की भी बात करने वाले हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया की भी बात करने वाले हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड में की थी। ठीक है। मैं एक बार आपको जल्दी से फॉर्मूले दिखा दूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। हाँ, थोड़ी लेंदी ज़रूर है लेकिन आसान है। देखो, ये रही आपके पास 14.5। मैंने सारे फॉर्मूले ना स्टार्टिंग में ही लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि इस एक्सरसाइज में हम ये फॉर्मूलेज यूज़ करने वाले हैं। एल बी और एच आपको पता ही है क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है हमारे पास। एक्स आपको पता है क्यूब की साइड है हमारे पास। अब बात आती है पाई आर स्क्वायर एच क्या है। देखो, आर का मतलब है यहाँ पर रेडियस, हर केस में आर का मतलब रेडियस होता है, और एच का मतलब जो होता है वो हाइट होती है, कि सिलेंडर की कितनी हाइट है और कितनी रेडियस है। रेडियस आप लोगों को सबको पता होगा, सर्कल में जो हम सर्कल बनाते हैं वो जो ये वाली रेडियस होती है। ठीक है। और पाई, आपको पाई की वैल्यू भी पता होगी, वो क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एल बी इंटू में एच। तीनों को इंटू कर देना, वॉल्यूम निकल जाएगी। ठीक है। तीनों ही पार्ट में सेम करना है, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ मीटर 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 है, यहाँ भी मीटर 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 है, यहाँ भी मीटर 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 है। तो देखो, इस केस में तो सेम है, लेकिन इन केस कई बार आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों मिल जाता है। किसी भी एक में आप चेंज कर लो, बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 200 KL। ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड हाइट आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो, आपसे कह रहा है क्यूबॉइडिकल टैंक है। अब टैंक क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी का मतलब है उसकी वॉल्यूम मुझको दे रखी है, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और हाइट भी मुझे दे रखी है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ ना, तो वो मेरे पास एल इंटू बी इंटू एच होती है नहीं होती। अब देखो, मेरे को एल तो दे रखी है 8 है, बी मुझको निकालनी है, और मेरे को एच भी दे रखी है 6 है। अब बात आती है वॉल्यूम की। अगर आप लेंथ और हाइट देखो तो वो मीटर में, और वॉल्यूम देखो तो वो आपके पास कितनी है, KL है ना, KL। तो देखो, वन जो KL है ना, ठीक है, वो मीटर क्यूब के बराबर ही होता है, 1 KL। ठीक है। तो KL कह रही हूँ मैं, तो आप इस KL को मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब वॉल्यूम मुझे यहाँ 200 दे रखी है। ठीक है। तो मैं पहले आपको यूनिट चेक करनी है। ठीक है। तो हमने इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 200 मीटर क्यूब।
अब मैंने यहाँ पर क्या कर दी, ब्रेथ निकाल दी, वो आप निकाल सकते हो। ये मल्टीप्लाई का दोनों इस साइड जाके डिवाइड क्यों जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम निकालो जिसकी एज जो है वो 10 मीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला अगर हमारे को याद होगा तो निकाल पाएंगे हम आसानी से, वो होता है एक्स क्यूब। इसका मतलब 10 का क्यूब, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो वो आ जाएगा आपके पास 1000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस द वॉल्यूम इन लीटर, तो आप ये कट कर देना क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो यूनिट्स ज़्यादा इसमें याद मत करना, आगे आपको आएगा कभी, फिर दोबारा मैं आपको ये सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द नंबर ऑफ कार्टन्स ईच हैविंग लेंथ 2.4 मीटर, ब्रेथ 1.4 मीटर एंड हाइट 0.8 मीटर दैट कैन फिट इनटू अ रूम ऑफ डायमेंशंस 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। देखो आपको ये बताना है कि कितने कर्टन्स आप एक रूम के अंदर लगा सकते हो। अगर आपको कर्टन्स की डायमेंशंस दे रखे हैं, मतलब LB और H दे रखे, प्लस आपको जो रूम है जिसमें आपको वो कर्टन्स रखने हैं उसकी क्या कहते हैं, उसकी भी डायमेंशंस आपको दे रखे हैं LB और H। तो हम ऐसा करते हैं, पहले दोनों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि रूम की और कर्टन की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर वही किया, इसकी वॉल्यूम निकाली, तो जब मैं इसकी वॉल्यूम निकालने वाली हूँ तो L इंटू बी इंटू एच करूँगी। ठीक है, तो 2.4 इंटू 1.4 इंटू 0.8 कर दूँगी। फिर रूम की वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को इंटू कर दूँगी, है ना, दोनों क्यूबॉइड शेप के हैं, तो L इंटू बी इंटू एच लगेगा, तो मैंने दोनों को इंटू कर दिया और दोनों की वॉल्यूम निकाल ली। अब नंबर ऑफ कर्टन्स निकलेंगे कैसे यहाँ पर, तो रूम की वॉल्यूम बड़ी होगी ना, तो वॉल्यूम ऑफ रूम को डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कर्टन से, बस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है उसकी साइड की रेशियोज दे रखी है। इसका मतलब आपको साइड्स दे नहीं रखी, रेशो की फॉर्म में दे रखी है, तो एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है जब भी रेशो दी होती है ना तो एक्स मान के ही करते हैं। अब आगे आपसे कह रहा है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़, उसकी वॉल्यूम भी मुझको दे रखी है क्यूबॉइड की, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब ये मुझे दे रखा है 21870, L 2:3:5, L इंटू बी इंटू एच, तो 2x x की फॉर्म मान ली इंटू 3x इंटू 5x। ठीक है ना, तो 21870। अब मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 इंटू 3 इंटू 5 किया तो 30 और एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 21870 इज इक्वल्स टू 30x क्यूब। इस 30 को मैं नीचे ले आई तो ये डिवाइड का बन गया और यहाँ पर एक्स क्यूब ऐसे ही रह गया है। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब मेरे पास यहाँ पर आ गया 729। अब देखो मैंने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर्स में बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब रूट्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो 729 किसका क्यूब होता है, तो वो क्यूब होता है 9 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्यूब से क्यूब काटा एक्स आ जाएगा। जब एक्स आ गया तो आप एल बी और एच निकाल सकते हो, इनके अंदर वैल्यूज़ रखे 2x 3x और 5x था, एक्स की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, निकल जाएंगे एल बी और एच। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टी एच से था क्या हमारे पास क्यूबॉइड का, तो वो था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 ऐसी एल की जगह एल रख दो, बी की जगह बी रख दो, एच की जगह एच रख दो, बी की जगह बी और एच एल की जगह एच एल, सबको प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका टी एच से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ अ वेल, वेल मतलब कुआं, इज 1.4 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 10 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल दैट हैज़ बीन टेकन आउट टू डिग द वेल। अब आपसे कह रहा है एक वेल है, एक कुआं है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, डेप्थ मतलब उसकी हाइट आपको दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ सॉइल दैट हैज़ बीन टेकन आउट, मतलब आपको ना वो कुआं खोदना है तो थोड़ा। ठीक है, तो
कितना क्वांटिटी ऑफ सॉइल आपको चाहिएगा। तो देखो कुएं के अंदर होगी ना मिट्टी, तो उसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और कुआं होता किस शेप का है? सिलेंडर की शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब मुझको यहाँ पर लगानी है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ वेल यहाँ लिख देती हूँ पहले। तो वो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर मेरे को दे रखा है 1.4, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर आर के ऊपर फॉर्मूले में। एच मुझे दे रखा है 10, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस 10 से इस 10 को काट दिया, तो क्या बचा आपके पास 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14। इसको इससे काट दिया, 2 आ गया। ठीक है, बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 22 इंटू 2 इंटू 14/10 को। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया। आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी? क्वांटिटी ऑफ सॉइल आ जाएगी दैट हैज़ बीन टेकन आउट। कितनी क्वांटिटी आप बाहर निकालोगे सॉइल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। यहाँ पर आपसे कह रहा है अ ड्रम ऑफ डायमीटर 13 मीटर एंड डेप्थ 35 मीटर इज हाफ फिल्ड विद वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द ड्रम। आपसे कह रहा है एक ड्रम है। ड्रम आप समझते हो जो सिलेंडर की शेप का होता है, जिसमें हम पानी भरते हैं। आप लोगों के कईयों के घर में भी होगा। ठीक है, उसकी डायामीटर दे रखी है आपको और डेप्थ दे रखी है। अब कह रहा है जो वो ड्रम है ना, वो आधा भरा हुआ है पानी से, मतलब आधा खाली है ना। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है उस ड्रम की कि उसके अंदर कितना पानी है। तो देखो सबसे पहली बात तो ड्रम जो है वो सिलेंडर की शेप का है, तो इतना तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सिर्फ पानी की वॉल्यूम निकालनी है कि उस ड्रम के अंदर कितना पानी है, पूरे ड्रम की नहीं निकालनी है। तो पानी तो ड्रम के अंदर आधा है, तो इसको भी मैंने आधा कर दिया। ठीक है, अब 1/2 तो ऐसी है, पाई की जगह 22/7। बात आती है आर की। एच तो मुझे दे रखा है यहाँ पर 35 है, लेकिन आर की जगह ना मुझे डायामीटर दे रखा है 13। तो देखो हमको पता है कि जो डायामीटर होता है वो आर का ट्वाइस होता है। अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊँ, ये डायामीटर रेडियस है, तो ये पूरा डायामीटर होता है। तो मेरे को डी दे रखा है, आर निकालना है, तो आर ऐसे ही तो होगा 13/2। आर को आधा कर देते हैं, और एच 35 दे ही रखा है। तो फॉर्मूला याद रखना है कि आर क्या होता है आपके पास, वो होता है D/2। ठीक है ना। तो आपने सब चीज़ पुट कर ली, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा उस ड्रम के अंदर जो पानी है उसकी कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप हैव अ डायमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द पाइप। आपसे कह रहा है अब एक पाइप है। पाइप, आप सबके घर में पाइप होगा। एक बार देखिएगा, जो उसका ऊपर का होल होता है, गोल वाला जो पोर्शन होता है, वो ऐसा होता है कुछ। तो उसमें तो 2 सर्कल बन रहे हैं ना फिर, तो इसका मतलब 2 रेडियस होंगी। होंगी नहीं होंगी, तो मुझे 2 डायामीटर यहाँ पर दे रखे हैं। तो मुझसे सीधा सीधा कह रहा है अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालो इस पाइप को बनाने में यूज इन द पाइप। इस पाइप के अंदर जितना मटेरियल लगा, तो वॉल्यूम निकालनी है। और पाइप जो है वो मेरा सिलेंडर की शेप का होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही होता है। अब यहाँ पर बात आती है आर की। आर यहाँ पर तो डायमीटर 2 दे रखे हैं, तो एक आर मेरे पास ये निकलेगी और दूसरी आर मेरे पास ये निकलेगी 17/2 से। तो ये 7.5 आएगी, ये आपकी कितनी आएगी 8.5 आएगी। तो कौन सी आर रखेंगे? दोनों आर रखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उस पाइप में 2 आर होती हैं, एक बाहर वाली ये और एक अंदर वाली ये। तो पाई की जगह तो पाई ही रखेंगे, लेकिन अब आर स्क्वायर को रखे कैसे फिर? तो जो बड़ी वाली आर है आउटर, उसमें से छोटी वाली आर का स्क्वायर, बड़ी वाली आर के स्क्वायर में से छोटी वाली आर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है एच की। तो वो तो आपसे कह ही रहा है कि 30 मीटर लॉन्ग है, तो इंटू में 30 कर देंगे। ठीक है ना। मैं आपको इसका एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, क्योंकि फिगर भी बनी हुई है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा, सब चीज़ लिखी है जो जो गिवन है, सिर्फ मैंने हाइट ऑफ द पाइप, इनर डायामीटर और इनर रेडियस। इनर रेडियस निकाली है मैंने डायामीटर को 2 से डिवाइड करके। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो आउटर डायामीटर, तो आउटर रेडियस निकाली, बड़ा आर उसको नाम भी दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर। आर बड़े वाले आर के स्क्वायर में से छोटे वाले आर का स्क्वायर माइनस कर दिया। फिगर बनी हुई है साइड में, आपको भी बनानी है। कुछ नहीं किया है, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, ये दोनों आया, माइनस किया तो 16 आया। सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया
सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया है, पॉइंट हटा के 0 ले लिया। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, शायद इस क्वेश्चन में लिखा था पाई की जगह 3.14 लेना है। तो देखो, जब भी पाई की जगह लिख के देना 3.14 लेना है तो आप 3.14 ही लेना, वरना 22/7 लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम? 9 पे आ गए। 9 नहीं करना, मैंने कट करवा रखा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस फिर शायद से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अच्छा, एक क्वेश्चन है गया 10, तो मैं उसकी 10 क्वेश्चन की पिक मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ, 2-3 क्वेश्चंस की। तो चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऐसा करो, बुक ओपन कर लो, आप बुक से क्वेश्चन देखते रहो, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, तो वो पेज या तो रह गया है मेरे से लगाना इस PDF में। ठीक है ना, सॉल्यूशन तो लगे हुए हैं, हम सॉल्यूशन से ही फिर समझ लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आप बुक ओपन कर लो तो आपको भी पता चल जाएगा। कह रहे द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 252, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया इफ हाइट इज 3 मीटर। कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका जो बेस होता है, बेस की बात करें तो ये इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है और इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है। मुझसे कह रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो। तो देखो, जो ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस सर्कल की फॉर्म का ही तो है ये, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता क्या है? 2πr। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है ना, 7th में 2πr। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस रख दिया, 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू r मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये 7 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 2 × 22 इधर आ गए, मल्टीप्लाई के थे डिवाइड हो गए, तो मैंने यहाँ से r निकाल लिया। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो 882/22 पे। ठीक है, अब मुझे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास होता क्या है? 2πRh। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r। देखो मैंने यही वाला r रखा है, पॉइंट वाला नहीं रखा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और h तो मुझे गिवन ही था उस सिलेंडर का 3, तो बस h की जगह h रख दिया, सॉल्व किया, मेरा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया आ गया। तो इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली r नहीं दिया था, वो मुझको यहाँ पर निकालना था r। सर्कमफेरेंस दे दिया तो मैंने r निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 क्वेश्चन। चलिए अब 11 क्वेश्चन और रीड कर देती हूँ मैं। तो आपसे कह रहा है अ रोलर एज अ डायामीटर 0.5 मीटर एंड लेंथ 1.5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट हैज़ टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ 264 स्क्वायर मीटर। देखो एक रोलर है, रोलर आप सब समझते हो जो सिलेंडर की शेप का होता है, रोड बनाने में भी ये काम आता है रोलर, वो वाला आपने देखा हो कभी रोड बनते हुए। तो वो कह रहे हैं कि ना इस रोलर का जो ये सिलेंडर की शेप का है, इसका मुझे डायामीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है, मतलब कि हाइट ऑफ द रोलर दे रखा है और डायामीटर दे रखा है। तो मैंने सबसे पहली बात यहाँ पर रेडियस निकाल लिया 2 से डिवाइड करके, तो पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 लग गई, तो 5/20 मेरी रेडियस आ गई। अब वो मुझसे बोल रहा है कि बताओ कितने चक्कर वो रोलर लगाएगा अगर उसको 264 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करना हो, तो इस एरिया को कवर करने के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहली बात तो जो रोलर है उसका CS से लगेगा सिलेंडर का। क्यों भाई? क्योंकि जो रोलर है उसका यही पोर्शन बार बार का यूज़ होता है, पूरा नहीं होता। आप देखो तो ये यूज़ होता है, ये तो आता ही नहीं है उसके अंदर जब वो रोल होता है, नहीं आता ना। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले CS से ऑफ रोलर निकाल लिया। 2 भी पता है, पाई भी पता है, r भी पता है, h भी पता है, सब पता है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कट हो रहा है कट कर दिया, और मैंने क्या किया CS से निकाल लिया। तो ये है उसका CS से, उसको एरिया कवर करना है 264, तो एक रेवोल्यूशन के लिए वो इतना कर पाता है, तो कितने रेवोल्यूशंस में इतना एरिया करेगा। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि वो 112 रेवोल्यूशंस लेगा, मतलब 112 चक्कर वो लगाएगा, तब जाके उसका इतना एरिया 264 एरिया कवर हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने गिवन भी लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर CS से निकाल दिया और उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपके पास है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैविंग लेंथ 4.4 सेंटीमीटर and breadth 1.5 centimeter is to be rolled along its length to form a right circular cylinder. Find the height and the volume of a right circular cylinder. देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ना एक आपके पास पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ आपको गिवन है। ठीक है,
अब आपने ना पेपर को रोल कर दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ में खाली कागज़ होता है तो भी हम खाली खड़े होते हैं तो उसे रोल कर देते हैं पेपर को, है ना, या फिर रोल करके बैग में डाल देते हैं। कई बार कुछ पेपर्स होते हैं ना, तो वही आपने रोल कर दिया है। जब भी आप पेपर को रोल करते हो तो वो सिलेंडर की शेप का बन जाता है। आप चाहो तो ये घर पे करके भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उसने बोला कि जब हमने इसको रोल किया ना तो इसकी लेंथ से रोल किया है, मतलब कि ऐसे यहाँ से रोल करना शुरू किया है। तो जो ये लेंथ थी ये तो फिर जो पेपर होगा उसकी हाइट बन चुकी होगी अब तक। आप घर पे रोल करके देखिएगा लेंथ से। ऐसे एक पेपर लीजिएगा, उस पर लेंथ ब्रेथ रखिएगा, लिख दीजिएगा, फिर लेंथ से रोल कीजिएगा। तो जो लेंथ होगी ना आप देखोगे वो उसकी हाइट बन गई होगी सिलेंडर की। तो एक चीज़ तो मुझे सिलेंडर की हाइट ही निकालनी थी, जो निकल गई मेरी। जो इसकी लेंथ है वही होगी। अब बात आती है वॉल्यूम निकालनी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच तो पता है, आर नहीं पता। आर का क्या करें? तो देखो, जब आपने ये पूरे पेपर को रोल किया होगा, सिलेंडर की शेप का बना होगा, तो जो ये 1.5 है ना, ये पूरा होगा नीचे वाला सर्कल वाला। इसका सरकमफेरेंस बन गया होगा, वो गोला बन गया होगा 1.5 वाला। तो इसका मतलब सरकमफेरेंस मुझे 1.5 मिल गई यहाँ से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। होता ही नहीं होता 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मैंने यहाँ पर लगा दिया और उससे क्या किया, मैंने आर निकाल दिया। तो यहाँ से मेरा ये आर निकल के आ गया। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर ऐसी है। 7 डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं, डिवाइड के आ गए। पॉइंट हटा के 10 था। सॉल्व करके मैंने आर निकाल लिया। बस अब तो वॉल्यूम निकाल पाऊंगी, तो सब चीज़ मिल गई। तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई, आर 2 बार लिख दिया, एच 1 बार लिख दिया। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। जो जिससे कट हो रहा है मैंने कट कर दिया। अगर कट नहीं हो रहा था तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कटिंग आप खुद से कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम आ गई। एक बार दिखा देती हूँ मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉपी वर्क क्वेश्चन नंबर 10 से। ये रहा आपके पास 10 तो हमने देख ही लिया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का ये रहा। ठीक है, चलिए आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब एक ही एक्सरसाइज है गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।